स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अपडेट न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं दुनिया भर की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। हेडलाइन, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में राहत, बड़े सैन्य हमले फिलहाल रुके। मध्य पूर्व से राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद हाल के दिनों में बड़े सैन्य हमलों में कमी देखी गई है। दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और कई देश तनाव कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी हाई अलर्ट पर है और दुनिया की नजर आगे होने वाले घटनाक्रम पर बनी हुई है। हेडलाइन, फ्रांस और स्पेन में भीषण जंगल की आग, हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूरोप के कई हिस्सों में जंगल की आग ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। फ्रांस और स्पेन में तेज हवाओं और गर्म मौसम के कारण आग तेजी से फैल रही है। प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल विभाग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हेडलाइन, टाइफून नूल ने दक्षिणी चीन में मचाई तबाही। दक्षिणी चीन में आए शक्तिशाली टाइफून नूल ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और राहत अभियान जारी है। हेडलाइन, बर्लिन प्राइड कार्यक्रम के दौरान हमला, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित प्राइड कार्यक्रम के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। हेडलाइन, होर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर कूटनीतिक बातचीत तेज। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव कम होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राहत मिल सकती है। हेडलाइन, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विकास पर दिया जोर। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आर्थिक विकास, रोजगार, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। सरकार ने आने वाले समय में कई नई योजनाओं की घोषणा करने के संकेत दिए हैं। हेडलाइन, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी, शांति की कोशिशें तेज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला थमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है। हेडलाइन, कनाडा और अमेरिका के बीच नया अंतर्राष्ट्रीय पुल व्यापार को देगा रफ्तार। कनाडा और अमेरिका के बीच बनने वाला नया अंतर्राष्ट्रीय पुल दोनों देशों के व्यापार और परिवहन को मजबूत करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे माल ढुलाई तेज होगी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। हेडलाइन, यूरोप में हीटवेव का असर, कई देशों में अलर्ट जारी। यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीट अलर्ट जारी किया है। सरकारें लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रही हैं। हेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की गतिविधियों पर दुनिया की नजर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मामलों पर सदस्य देशों के बीच चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले फैसले अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हेडलाइन, भारत में राजनीतिक मुद्दों पर बहस तेज। भारत की राजनीति में कई अहम मुद्दों को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। विपक्ष सरकार पर विभिन्न नीतिगत फैसलों को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी निर्णय जनता के हित को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। हेडलाइन, हांगकांग में टाइफून नूल का असर, जनजीवन प्रभावित। हांगकांग में टाइफून नूल के कारण तेज हवाओं और भारी बारिश ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। कई उड़ानों को रद्द किया गया है, जबकि स्कूल और सरकारी कार्यालय अस्थायी रूप से बंद रखे गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। हेडलाइन, सीरिया में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश। सीरिया सरकार युद्ध से प्रभावित उद्योगों को दोबारा खड़ा करने की दिशा में नए कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक सुधार देश की स्थिरता के लिए अहम साबित हो
हो सकते हैं। हेडलाइन, अमेरिका ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वॉशिंगटन ने स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा तो उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। हेडलाइन, यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था पर बढ़ी निगरानी। यूरोप के कई देशों ने हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। सार्वजनिक स्थानों, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। हेडलाइन, चीन में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों पर जोर। चीन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग पर जोर दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नई शोध परियोजनाएं भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार भी कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। हेडलाइन, जापान के वैज्ञानिकों का चमगादड़ों पर नया शोध। जापान के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की ध्वनि प्रणाली पर एक नया अध्ययन प्रस्तुत किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अध्ययन भविष्य में ध्वनि तकनीक और जैविक अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल सकता है। इस शोध को वैज्ञानिक समुदाय में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हेडलाइन, यूनेस्को ने नई विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा की। यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को शामिल करने की घोषणा की है। इन स्थलों का चयन उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन धरोहरों के संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। हेडलाइन, कनाडा के जंगलों की आग का असर अमेरिका तक पहुंचा। कनाडा में लगी भीषण जंगल की आग का धुआं अब अमेरिका के कई हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके चलते कई शहरों में वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। हेडलाइन, मध्य पूर्व में तनाव बरकरार। दुनिया की निगाहें कूटनीतिक प्रयासों पर। मध्य पूर्व में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए कई देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा दुनिया भर की ताजा और भरोसेमंद खबरों के साथ। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट न्यूज।